सन 1950 में डेनमार्क के कुछ लोगों को एक लाश मिलती है जिसके गले में एक रस्सी का फंदा भी मौजूद था। वो लोग इस लाश को मर्डर केस समझकर पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि लाश के मुवाज़ने के बाद पता चलता है ये लाश 2400 साल पुरानी थी। लाश इतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व थी, लोगों को ये लगा ये हाल ही में हुआ कोई मर्डर है। इस वीडियो में आप 13 ऐसी बातें जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 12, लेट 19th सेंचुरी विक्टोरिया एरिया में फोटोग्राफी एक मशहूर ट्रेंड था। ये जो फोटोग्राफी आप देख रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा इन फोटोग्राफी को आजकल के दौर में एडिट किया गया होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे ये सभी फोटोग्राफ्स 19वीं सदी की हैं। ये उस दौर की बात है जब डिजिटल वर्ल्ड या फोटोशॉप जैसी किसी भी चीज का नामो निशान भी मौजूद नहीं था। नंबर 11, सन 1976 में पहली बार डायनासोर के फॉसिल्स और बाकियात को डिस्कवर किया गया था, लेकिन उसे उस वक्त डिस्क्राइब नहीं किया जा सका। उस वक्त इन बाकियात के बारे में अंदाजा लगाया गया है किसी बड़े इंसानी जिस्म की हड्डियां हो सकती हैं, लेकिन फिर 1824 में पहली बार डायनासोर की बाकियात को डिस्कवर करके उसे साइंटिफिकली भी डिस्क्राइब किया गया। नंबर 10, स्टेम्बलम ऑफ आर्टेमिस। ये दुनिया के 7 कदीम तरीन अजूबों में से एक था। इसे 356 कबल ईस्वी में हीरोस्ट्राटस नाम के आदमी ने जला दिया था। हीरोस्ट्राटस नामी ये शख्स किसी भी कीमत पर मशहूर होना चाहता था और इसलिए उसने कोई बड़ा जुर्म करके मशहूर होने का फैसला किया और फिर उसने टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया। इसको इस जुर्म के बदले फांसी पर चढ़ा दिया गया। तब ग्रीस के लोगों ने शदीद गम और गुस्से में ये ऐलान कर दिया हीरोस्ट्राटस का नाम तारीख की किताबों में दर्ज नहीं होना चाहिए, उस नाम को तारीख से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। उस वक्त ये भी ऐलान किया गया अगर कोई शख्स हीरोस्ट्रेटस का नाम लेते हुए पाया गया तो उसको भी मौत की सजा सुना दी जाएगी। बाद में ग्रीक हिस्टोरियन ने उसका नाम अपनी किताबों में दर्ज किया, इसलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। नंबर 9, मिडिल इजिप्ट में किसी जुर्म में गिरफ्तार किया जाने वाले शख्स को बहुत मुश्किल इम्तिहान से गुजरना पड़ता था। उस वक्त एक बड़े से कंटेनर में गर्म पानी डालकर उस शख्स को उसमें हाथ डालने पर मजबूर किया जाता। अगर उस शख्स का बाजू बिल्कुल ठीक बाहर आ जाता तो ये मान लिया जाता ये शख्स बेगुनाह है, गॉड ने उसको प्रोटेक्ट किया है। नंबर 8, 120 से 63 कबल अज़ मसीह के दरमियान किंगडम ऑफ पॉन्ट्स के दरमियान मिथ्रिडेटिस के रोमन एम्पायर के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। इनको हर वक्त इसी बात का डर लगा रहता था कोई इनके खाने में जहर ना मिला दे। इस डर की वजह से ये अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में जहर लेते रहे और जब रोमन लोगों की तरफ से इन्हें पकड़ लिया गया तो इन्होंने जहर खाकर खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन जहर का इन पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो इस जहर से इम्यून हो चुके थे। नंबर 7, फ्रैंक हाइज नाम का ये आदमी एक हॉर्स राइडर था। हाइज ने 4 जून 1924 को एक हॉर्स रेस में हिस्सा लिया, लेकिन रेस के दौरान ही हाइज को हार्ट अटैक आ जाता है और बदकिस्मती से ही उसकी रेस में मौत हो जाती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो मरने के बाद भी घोड़े से नीचे नहीं गिरता और फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर जाता है। इस रेस से पहले फ्रैंक हाइज ने कोई और रेस कभी भी नहीं जीती थी और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वो रेस के दरमियान में मरने के बावजूद फिर भी पहले नंबर पर आता है। नंबर 6, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दरमियान एक जर्मन जासूस पीटर कार्पेन फ्रांस की सरहद में घुस गया, लेकिन फ्रांस के खुफिया मिलिट्री के लोगों ने उसको पकड़ लिया। लेकिन पीटर की इस गिरफ्तारी को छुपाया गया और फ्रेंच लोग उसकी तरफ से झूठी खबरें जर्मनी भेजते रहे और जर्मनी की तरफ से अपने जासूस को जो रकम भेजी जाती वो फ्रेंच लोग खुद रखते। लेकिन 1917 में पीटर कार्पेन फ्रांसियों की गिरफ्त से भाग निकला। अब इत्तेफाक देखिए, जो पैसे जर्मनी से पीटर के लिए भेजे जाते थे उन्हीं पैसों से फ्रांसियों ने एक कार खरीदी और फिर 1919 में उस कार का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में एक आदमी मारा गया। बाद में पता चला वो आदमी पीटर कार्पेन है। नंबर 5, हमारी जमीन पर जब से इंसानों की तारीख शुरू होती है तब से लेकर अब तक हम इंसानों की आबादी को 1 मिलियन तक पहुंचने में 2 लाख साल लगे और इस आबादी को 1 अरब से 7 अरब तक पहुंचने में महज 200 साल लगे। नंबर 4, 6 अप्रैल 1893 को हिस्ट्री की सबसे बड़ी बॉक्सिंग फाइट हुई थी। ये फाइट 2 अमेरिकन बॉक्सर जैक बोर और एंडी गोविन के दरमियान लड़ी गई। ये फाइट 7 घंटे 19 मिनट तक चली थी और इस फाइट में 110 राउंड पूरे हो चुके थे और हर राउंड 3 मिनट का था। 110वां राउंड मुकम्मल होने के बाद ये दोनों बॉक्सर इतना थक चुके थे कि
कि वो अपने कॉर्नर से भी उठ नहीं पा रहे थे। ये देखते हुए रेफरी ने मैच को नो नेट करार दे दिया। फाइट को देखने वाले वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब अपनी अपनी जगह पर सो चुके थे। नंबर 3, एक एवोल्यूशनरी थ्योरी फैंटम टाइम्स हाइपोथेसिस के मुताबिक हम 2021 के बजाय 1724 में जी रहे हैं। ऐसा इसलिए सन 614 से 1911 तक 297 सालों के टाइम पीरियड के बीच हमारे पास इतने कम आर्कियोलॉजिकल और इलेक्ट्रोलिकल इतना कम एविडेंस मौजूद हैं कि कुछ हिस्टोरियल ऐसा मानते हैं कि ये 297 साल कभी हुए ही नहीं थे। नंबर 2, 1 सितंबर की तारीख को जैसिपनेन हिस्ट्री में बहुत बुरा समझा जाता है क्योंकि जापान में अर्थक्वेक इसी तारीख को आया। 1 सितंबर 1923 का अर्थक्वेक जो जापान की तारीख का सबसे ज्यादा भयानक अर्थक्वेक था, जिसमें टोक्यो और योकोहामा शहर तबाह हो गए थे और इस अर्थक्वेक में मरने वालों की तादाद 1,40,000 लोगों से तजावुज कर गई थी। नंबर 1, वोल्फगैंग डू ब्राइस नाम के एक केमिस्ट ने 1823 में लाइटर इजाद किया था। इसके ठीक 3 साल के बाद माचिस की इजाद 1826 में एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन वॉलकर ने की थी, यानी लाइटर माचिस से भी पुराना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलना और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें।